Hello students, very good evening my dear students and my dear friends, my relatives. Hope you will be fine, you will be healthy. My name is Shalini Bhatia. I am again here with some structures and some grammatical things. As you are aware, daily I bring for you some content. Today, same is the case today. Today I also brought some structures for you. So look at the board. Let's start. Very first, second to none. आप किसी को बोलते हैं तुम किसी से कम तो नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं लग रहे हो, तुम किसी से कम हो क्या? तो उस स्ट्रक्चर को जब हम यूज़ करेंगे तो व्हाट स्ट्रक्चर इन इंग्लिश वी विल यूज़, दैट इज हियर सेकंड टू नन. आप किसी से सेकंड नहीं है, इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए. सेकंड टू नन, किसी से भी आप सेकंड नहीं है, मीन्स यू आर द बेस्ट. आप किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं. एंड इट डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, वो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, और नाउन में कोई भी पर्सन आता है. एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन. ओके, तो मॉडिफाई करता है नाउन को. तो ये जो वर्ड है किसी से कम नहीं, इसमें आप किसी की तारीफ ही करेंगे. तो दैट्स व्हाई इट डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का काम करेगा. एग्जाम्पल, वन सॉन्ग इज देयर इन इंग्लिश, आई एम सेकेंड टू नन, आई एम सेकेंड टू नन, यू नथिंग. तो आप किसी को बोल रहे हैं कि मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी से कम नहीं, you nothing, मतलब I am the best. This is the song. For example, I have given number 1 sentence, तुम किसी से कम नहीं हो. You are second to none. You are second to none, मतलब तुम किसी से second नहीं हो, मतलब आप किसी से कम नहीं हो. You are the best, you are the first. उसका टैलेंट किसी से कम नहीं था. His talent was second to none. Very simple to use. That's why I did not give you any rule स्ट्रक्चर कि आपको लास्ट में लिखना है सेकंड टू नन एंड इसकी इंग्लिश बनानी है उसका टैलेंट. तो हिज टैलेंट, नो प्रॉब्लम, पॉजेसिव इट इज. हिज टैलेंट वाज था, पास्ट टेंस है, इसलिए आपको वाज लिखना है सेकंड टू नन. यहां पर प्रेजेंट है, तुम किसी से कम नहीं हो. यू आर, यू के साथ पता ही है आपको, आर प्लूरल लगता है, हेल्पिंग वर्ब एंड देन स्ट्रक्चर सेकंड टू नन. आपका बोलने का तरीका किसी से कम नहीं है, तो योर way of speaking is second to none. बोलने का तरीका, your way of speaking is very good. आप किसी को बोलना चाहते हैं, oh that her way of speaking was very nice, very attractive. तो your way of speaking is second to none. आपका बोलने का तरीका किसी से कम नहीं है. परेशान क्यों हो, तुम किसी से कम नहीं दिख रहे हो. Why are you upset? एक स्ट्रक्चर तो आपको ये मिला कि परेशान क्यों हो, इसकी इंग्लिश. कुछ लोग बोल देते हैं why are you confused, why are you perplexed. The proper English is why are you upset? Question mark. You are looking second to none, मतलब तुम किसी से कम नहीं दिख रहे हो. You are looking the best, you are looking second to none. तो one structure second to none. Second is head to toe. Head माने head आपका, और टो क्या होता है, जो आपके फुट की फिंगर्स हैं उनको टो बोला जाता है. ठीक है, तो हेड टू टो यानी कि ऊपर से लेकर, हेड ऊपर हो गया और टो हो गई नीचे, पैर की जो फिंगर्स हैं उनको टो बोलते हैं. हेड टू टो, ऊपर से नीचे तक. टॉप टू टो भी बोल सकते हो, फ्रॉम हेड टू टो भी बोल सकते हो, फ्रॉम टॉप टू टो. ओके, फ्रॉम भी लगा सकते हैं एंड यू कैन पुट कॉमा ऑल्सो, दैट आई विल टेल यू थ्रू द एग्जाम्पल. वो ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने हुए था. ही वॉज वेयरिंग ब्लैक क्लॉथ्स हेड टू टो. ठीक है, कॉमा लगाएंगे यहां, यू विल पुट कॉमा हेयर. ही वॉज वेयरिंग, वो पहने हुए था, ब्लैक क्लॉथ्स, काले कपड़े, हेड टू टो, ऊपर से नीचे तक. कॉमा, आई पुट हेयर कॉमा. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वॉज वेयरिंग ब्लैक क्लॉथ्स फ्रॉम हेड टू टो. उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसने लगा. He saw her head to toe and started laughing. He saw her head to toe. उसने उसे देखा head to toe and, और वो हंसने लगा, started laughing. दो, इसमें दो clauses are there. तो उसने उसे देखा, past tense, head to toe, ऊपर से नीचे तक, and started laughing, और वो हंसने लगा. सेकेंड, ही सॉ हर हेड टू टो, उसने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, एंड बिगिन टू लाफ, वो हंसने लगा. तो लगा यानी कि बिगिन का सेकेंड फॉर्म.
सेकेंड फॉर्म ऑफ द बिगिन टू लाफ, वो रोने लगा, बिगिन टू वीप, वो हंसने लगा, बिगिन टू लाफ, वो डांस करने लगा, बिगिन टू डांस. तो दिस इज द सेपरेट स्ट्रक्चर. बिगिन टू आपको कहाँ लगाना है, दैट आई टोल्ड यू, आपको मैंने बताया पास्ट में, है ना. मेरी बॉडी ऊपर से नीचे तक पेन कर रही है, या मेरा शरीर ऊपर से नीचे तक दुख रहा है, तो व्हाट विल यू राइट, माई बॉडी इज गेटिंग पेन हेड टू टो. मेरी बॉडी ऊपर से नीचे तक पेन कर रही है, माई बॉडी इज गेटिंग पेन कॉमा देन हेड टू टो. वो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था. सी drenched, I told you this when I gave you vocabulary related to rain, that day I told you what is drenched, get drenched, भीग जाना. He was drenched, भीगा हुआ लिखा है मैंने, head to toe, वो पूरा ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था. This is the second structure, head to toe, ऊपर से नीचे तक fully. Third is what is the use of, क्या फायदा, कोई भी चीज होती है उसका क्या फायदा, का क्या फायदा. दिस इज द स्ट्रक्चर. देखिए रूल क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ, आप लिखेंगे ही, देन वर्ब प्लस ING या फिर जो नाउन है आपका और अदर वर्ड्स. सेंटेंसेस, वहां जाने का क्या फायदा. सी व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने का क्या फायदा. व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग देयर, वर्ब प्लस ING, देन इट इज एडवर्ब. देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वहां जाने का, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये. एडवर्ब भाई जो वर्ब है वो जाना, और वो कहाँ जा रहा है, वहां, तो इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब रोने का क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग नाउ. ठीक है, अब आपका रोने का क्या फायदा, मतलब कोई काम बिगड़ गया, देन व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग, नो. अब देखिए, इसीलिए एक देयर इज वन सेइंग, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. तो इन इंग्लिश इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. स्पिल्ड माने बिखर जाना, तो बिखरा हुआ दूध, जब दूध उबल गया तो देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग, है ना. तो इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, या फिर व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मीनिंग वही है कि अब रोने का क्या फायदा जब सब कुछ खराब हो गया, एवरीथिंग गॉन, डिस्ट्रॉयड, सब कुछ बर्बाद हो गया, देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग. तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट, व्हाई आर यू वीपिंग, देयर इज नो यूज. What is the use of crying when you got failed? So these are the three structures. I did not give apart from these structures any extra thing because there is shortage of space also. So these are the structures. Use them. They are of common use. सभी चीज़ें जो हैं common use की हैं. Daily we speak in Hindi, but I gave you in English how to use. I told you, and simultaneously I gave you some grammatical things also. So keep using them, keep conversing with your siblings, with your parents, friends, and just subscribe my channel. Don't forget to subscribe my channel, and tomorrow see you again. We will meet again with our new structures, with our new things. Bye bye children, and wish all of you happy Friendship Day. God bless you children.